हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, यानी कि महावीर स्वामी के जन्म से लेकर के मरण तक की जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। यहाँ तक कि जैन धर्म में एक शब्द प्रयोग होता है पंच महाव्रत, उसका क्या मतलब है। जो जैन संहिताएँ हुई उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो सिद्धांत हैं जिन्हें हम लोग आगम के नाम से जानते हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तीर्थंकरों से संबंधित जो चिन्ह प्रयोग होते हैं, जैसे महावीर स्वामी का सिंह है, उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जैन धर्म में एक शब्द है त्रिरत्न करके, उसका क्या मतलब है, उसमें कौन कौन से शब्द सम्मिलित किए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जैन महात्मा जिन्हें हम लोग निर्ग्रंथ कहते थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ज्ञान प्राप्ति जिसे हम लोग कैवल्य कहते हैं जैन धर्म में, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ एक सिद्धांत है अनिकांतवाद या स्यादवाद, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ तक कि जैन धर्म में विभाजन होता है श्वेतांबर और दिगंबर, उनके बारे में जानेंगे। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, वहीं दिगंबर लोग नग्न रहना पसंद करते थे। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो पिछले 10 से 15 साल में UPSSC में, SSC में, UPSI में, UPP में, SSC GD में, BDO में, BEd में, MTS, CHSL, यहाँ तक कि यारो एवं PCS में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जैन धर्म से, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंचती रहे और सभी लोग इसका लाभ ले पाएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है और उसका क्या मतलब है। तो यह जीन शब्द से बना है और इसका मतलब होता है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। 24 तीर्थंकर माने जाते हैं और 24वें जो तीर्थंकर हैं वे हैं महावीर स्वामी। 23वें पार्श्वनाथ को माना जाता है और वहीं प्रथम ऋषभदेव को माना जाता है। आगे देखते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ और 5वें सुमतिनाथ। ये तीर्थंकर हैं। शुरू के 5, पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन और 5वें सुमतिनाथ। आगे देखते हैं। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है और वहीं 24वें महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आगे देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम मिलते हैं ऋषभनाथ, आदिनाथ तथा वृषभनाथ। ऋग्वेद में ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। अरिष्टनेमि जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। वहीं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि। आगे देखते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं। इनका जन्म काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर, जिसे हम लोग सम्मेद पर्वत मानते हैं, उसी शिखर पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी कि पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान, जहाँ पे एक सम्मेद शिखर है जिसे सम्मेद पर्वत भी कहते हैं, वहीं पे पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। वो चातुर्याम शिक्षा कौन सी है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 4 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में
हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में। इनके पिता ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे। तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, जिसके प्रधान थे इनके पिता। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जिसे हम लोग विदेह दत्ता के नाम से भी जानते हैं। ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे चेटक, उन्हीं की बहन थी। यानी कि चेटक महावीर स्वामी के मामा थे। आगे देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान मिलता है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, जिसे हम लोग कुंडिन्य गोत्र की कन्या भी कहते हैं। यानी कि इनकी पत्नी कुंडिन्य गोत्र से संबंध रखती थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इससे उत्पन्न एक पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शना मिलता है। यानी कि महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शना है, और उनके जो दामाद हुए उनका नाम जमाली मिलता है। यानी कि दामाद का नाम जमाली और पुत्री का नाम प्रियदर्शना। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी बनता है। आगे देखते हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि मान लीजिए कि आप जैन धर्म से संबंध रखते हैं और आपको यदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि आपने कैवल्य को प्राप्त किया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद पूर्ण ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। किस जगह पे? तो जिम्बिका ग्राम। किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य शब्द का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। आगे देखते हैं महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन कहलाए। इसके अलावा अरहत, अरहत का मतलब होता है योग्य, जिन कहलाए जिसका मतलब होता है विजेता, तथा निर्ग्रंथ कहलाए बंधन रहित। यानी कि अरहत, जिन, निर्ग्रंथ और केवलिन ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कहलाए। आगे देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करना प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैशाली के वे कौन राजा थे जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। तो लिच्छवी सरदार चेटक। आगे देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। जो प्रथम शिष्य जमाली था वो महावीर स्वामी का दामाद भी था। दूसरा मतभेद जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष के बाद तीसगुप्त ने किया। यानी कि पहला विद्रोह जमाली के द्वारा किया गया, वहीं दूसरा विद्रोह तीसगुप्त के द्वारा किया गया था। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था। मक्खली गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। आजीवक संप्रदाय का मानना था, इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। यानी कि आजीवक जो संप्रदाय है वह नियतिवाद में विश्वास करता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। यानी कि आजीवक संप्रदाय में भाग्य क्या है? प्रधान रूप है, प्रधान तत्व है, प्रधान कारक है। उन्होंने कहा कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो कहीं न कहीं आपके भाग्य में लिखा होता है। उन्होंने कहा कि नियतिवाद है। मान लीजिए आपकी कम उम्र में अच्छी खासी नौकरी लग जाए तो यह नियतिवाद का ही परिणाम माना जाता है। या आपके साथ कोई जब शगुन हो जाए बहुत ही कम उम्र में असामयिक रूप से, तो यह माना जाएगा आजीवक संप्रदाय के अनुसार तो यह आपके नियति में वो चीज़ें लिखी गई थी। आगे देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में।
527 ईसा पूर्व के लगभग 70 वर्ष की आयु में राजगृह यानी कि राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी शरीर त्याग दिए। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में 70 वर्ष की आयु के लगभग, किस जगह पे, तो राजगृह के समीप पावापुरी में। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की शिक्षा दी जो इस प्रकार से हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में पंच महाव्रत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि जो पंच महाव्रत हैं उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का प्रधानता है। उन्होंने कहा कि सत्य को आप माने, अहिंसक रूप से काम करें, अस्तेय, अपरिग्रह मतलब अपनी आवश्यकता से ज़्यादा धन इकट्ठा न करें, ब्रह्मचर्य मतलब वो कि आप ब्रह्मचारी जीवन को व्यतीत करें, यही आपके लिए सबसे अच्छा जीवन होगा। आगे देखते हैं पंच महाव्रत। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। यानी कि 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, उसके अलावा सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह पार्श्वनाथ के समय ही प्रचलित थे। यानी कि पार्श्वनाथ का उन चारों के विकास में काफ़ी योगदान है। वहीं महावीर स्वामी ने इस समय 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वेद जो हैं अपौरुषेय नहीं हैं। उन्होंने समाज में, धर्म में जो भी रूढ़ियाँ एवं पाखंड फैले थे उनका भी काफ़ी विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाने, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया है, इसका पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने केवल आत्मा को या जिन्होंने आत्मा को नहीं मानते हैं, जो लोग नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे मत का हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। हम लोगों का मानना है कि जो बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, अनेकांतवाद या स्यादवाद, उसका पालन करना चाहिए। आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। स्यादवाद को सप्तभंगीय न्याय के नाम से भी जानते हैं। सप्तभंगीय न्याय का मतलब होता है मध्यम मार्ग, स्यादवाद का मतलब होता है मध्यम मार्ग। जैन धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाने की वकालत की गई है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। यानी कि सप्तभंगीय न्याय या स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने कर्म की प्रधानता को माना और पुनर्जन्म को भी माना, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को उन्होंने नहीं माना। यानी कि ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि ईश्वर जैसी सत्ता कुछ नहीं होती है, पुनर्जन्म होता है, कर्मवाद में विश्वास करना चाहिए। आगे देखते हैं जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। उन्होंने कहा कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इन 3 मार्गों पर चलें: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। दर्शन की पवित्रता होनी चाहिए, ज्ञान की पवित्रता होनी चाहिए और चरित्र की पवित्रता होनी चाहिए। यदि आप इन तीनों मार्गों का अनुसरण करते हैं तो अवश्य ही आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जैन धर्म में इन्हीं तीनों को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म में किन चीज़ों को या किन्हें त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रत्येक बच्चे तक पहुंचता रहे और वह इसका लाभ ले सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। यानी कि कर्म का जो प्रवाह है जीव की तरफ, यदि आप त्रिरत्न का अनुसरण करते हैं तो वह क्या होता है, रुक जाता है, जिसे हम लोग संवर कहते हैं। इसके बाद जीवन में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा गया है। यानी कि जीवन में जो व्याप्त जो कर्म हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं, जिसे हम लोग जैन धर्म में निर्जरा कहा गया है। आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जब जीवन में कर्म का अवशेष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जब जीवन से कर्म का जो वंश है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए तो आदमी मोक्ष की तरफ अग्रसर होने लगता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है एक बिंदु पे जाके। जैन धर्म में अनंत चातुष्टय का पालन करने को कहा। अनंत चातुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य एवं अनंत सुख
की प्रधानता बताई गई है। उन्होंने कहा कि अनंत चातुष्टय का पालन करना चाहिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य एवं अनंत सुख। आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, यानी कि महावीर स्वामी के द्वारा अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की गई। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। यह गणधर कहलाए, यानी कि जो 11 अनुयायी सम्मिलित हुए उन्हें हम लोग गणधर के नाम से जानते हैं। उनके नाम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेतार्य एवं प्रभास, इन लोगों ने शामिल हुआ था। आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु होने के पश्चात कौन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना, तो सुधर्मन की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा, यानी कि दूसरा जो अध्यक्ष बनता है महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद, उसका नाम जम्बू मिलता है। वह क्या है, 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो पहला अध्यक्ष बना वो कौन था, सुधर्मन, दूसरा कौन था, तो जम्बू। आगे देखते हैं जैन धर्म का विभाजन। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। कालांतर मतलब आने वाले टाइम में जैन धर्म का विभाजन होता है 2 संप्रदायों में। पहला संप्रदाय था श्वेतांबर, दूसरा संप्रदाय था दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, वहीं भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वे दिगंबर कहलाए। स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे श्वेतांबर, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना पसंद किया। वहीं भद्रबाहु के जो अनुयायी थे दिगंबर, उन्होंने कहा कि जो पर्यावरण है वही हम लोगों का वस्त्र है, यानी कि उन्होंने नग्न रहना पसंद किया। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यापनीय जो संप्रदाय है वह किस धर्म से संबंध रखता है, तो जैन धर्म से। आगे देखते हैं जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में। कब हुई थी, तो 310 ईसा पूर्व में। किसकी अध्यक्षता में, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम जो संगीति हुई थी उसमें कितने अंगों का संकलन किया गया था, तो 12 अंगों का संकलन किया गया था। इसमें भद्रबाहु के अनुयायी सम्मिलित नहीं हुए थे। भद्रबाहु मतलब दिगंबर लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। आगे देखते हैं जैन संगीति के बारे में। द्वितीय सभा या संगीति 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी, जो कि गुजरात में है, देवर्धिगढ़ या क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो वल्लभी गुजरात में। किसकी अध्यक्षता में, तो देवर्धिगढ़ या क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में। कब हुई थी, तो 512 ईस्वी में या 6ठी शताब्दी के लगभग। द्वितीय जैन संगीति के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं जैन धर्म। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं, तो आगम के नाम से, जिसका मतलब होता है सिद्धांत। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। अशोक का पौत्र संप्रति जैन मत का संरक्षक था। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन का वह शासक जिसके द्वारा जैन धर्म का संरक्षण किया गया, तो संप्रति जो कि अशोक का पौत्र था। अशोक मौर्य वंश से संबंध रखता था। आगे देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख केंद्र। जैन धर्म का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा मिलता है। यहाँ अनेक मंदिर, प्रतिमाएं एवं अभिलेख प्राप्त हुए। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह शासक जो कि कलिंग का है उसका नाम क्या है जिसने जैन धर्म का संरक्षण किया। खारवेल। इसने हाथी गुम्फा अभिलेख भी बनवाया था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। यानी कि कलिंग का शासक जो चेदी वंश से संबंध रखता था, खारवेल, उसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ी को कटवाता है और जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। आगे देखते हैं जैन धर्म का विस्तार।
राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल यानी कि 9वीं शताब्दी के लगभग में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन शासकों के शासनकाल के दौरान जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ, तो राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में। कहाँ कहाँ पे, तो गुजरात एवं राजस्थान में। कब, तो 11वीं एवं 12वीं शताब्दी के लगभग। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं जैन धर्म। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं। ये सफ़ेद संगमरमर से बना मंदिर है जो कि जैन धर्म से संबंध रखता है। कहाँ पे है, तो दिलवाड़ा में, जो कि राजस्थान में है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि संगमरमर से निर्मित है, सफ़ेद संगमरमर से, किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भीमदेव प्रथम के सामंत थे एक बिमल शाह, उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। एक क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि भीमदेव प्रथम किस वंश से संबंधित रखते थे, तो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश से, जिनका संबंध गुजरात से था। आगे देखते हैं जैन धर्म का विस्तार। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये जैन धर्म से संबंधित रखता है। श्रवणबेलगोला, यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ, जिसे हम लोग पंचमल्ल के नाम से भी जानते हैं, के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली, जिसे हम लोग गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति का निर्माण करवाया था। कहने का मतलब ये है कि गोमतेश्वर, जिसे हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं, उनकी जो विशालकाय मूर्ति मिलती है हमें श्रवणबेलगोला में, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो रचमल्ल जो चतुर्थ थे, जिसे हम लोग पंचमल्ल के नाम से जानते हैं, उनके एक मंत्री थे चामुंडराय, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था बाहुबली की मूर्ति, जिसे हम लोग गोमतेश्वर के नाम से भी जानते हैं। कब बनवाया गया था, तो 981 ईस्वी में। आगे देखते हैं जैन धर्म। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहुबली या गोमतेश्वर की जो विशालकाय मूर्ति है किसके पुत्र से संबंध रखता है, तो ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली से। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महामस्तकाभिषेक का संबंध किस धर्म से है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो जैन धर्म से, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महामस्तकाभिषेक कितने वर्षों के काल में आयोजित किया जाता है, तो 12 वर्षों के अंतराल पे। किस धर्म से संबंध रखता है, तो जैन धर्म से। कहाँ पे आयोजित होता है, तो श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहीं पे आयोजित होता है। आगे देखते हैं समाधि मरण या संलेखना या संथारा पद्धति। संलेखना जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली जैन प्रथा। कहने का मतलब ये है, संलेखना जो पद्धति है वह क्या है, एक मरण पद्धति है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए आप जान गए कि मेरी मृत्यु बहुत नज़दीक है, ऐसी स्थिति में आपने खाना पीना छोड़ दिया और एक कृत्रिम मृत्यु मर गए, मतलब भगवान ने नहीं चाहा, आपने उस चीज़ को स्वीकार किया है, जिसे हम लोग संलेखना या संथारा के नाम से जानते हैं। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि मृत्यु के करीब हैं, तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। यानी कि दिगंबरों के द्वारा समाधि मरण या संलेखना कहा गया उस पद्धति को जिसमें आदमी खाना पीना छोड़ देता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। वहीं श्वेतांबरों के द्वारा इसे संथारा कहा गया। उन्होंने कहा कि यह संलेखना नहीं है बल्कि यह संथारा है, जिसमें व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त करता है। आगे देखते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर। श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर, इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं। यानी कि दिगंबर लोगों ने कहा कि हम वस्त्र नहीं पहनेंगे बल्कि हम नग्न ही रहेंगे, हम लोगों का जो वस्त्र है वह पर्यावरण ही है। वहीं श्वेतांबर लोगों ने कहा कि हम श्वेत वस्त्र पहन करके साधना पद्धति को अपनाएंगे। इस मत के अनुसार, यानी कि श्वेतांबर मत के अनुसार, इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। श्वेतांबरों ने कहा कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं महिलाएं भी। वहीं दिगंबर लोगों ने कहा कि नहीं, महिलाओं के बस में ये बात नहीं है। उन्होंने, यानी कि दिगंबरों ने यह कहा कि महिलाएं मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, उनके बस की यह बाहर की चीज़ है। आगे देखते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर। इस संप्रदाय के लोग, यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा
श्वेतांबरों ने कहा कि यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके पश्चात आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन दिगंबरों ने कहा, यानी कि दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। वहीं श्वेतांबरों ने इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबरों ने कहा कि महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। वहीं दिगंबरों ने कहा नहीं भाई, उनका विवाह नहीं हुआ था, यानी कि वे अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। वहीं दिगंबरों ने कहा कि नहीं, दिगंबर मत अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। आगे देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल है। वहीं अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का अफसर नहीं अश्व है, पद्मप्रभ का कमल है, सुपार्श्वनाथ का साथिया या स्वास्तिक है। आगे देखते हैं मल्लीनाथ का कलश है, नमीनाथ का नील कमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह है। ये क्या है? प्रत्येक जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह। आगे देखते हैं अन्य जैन ग्रंथ उनके रचनाकार। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु, परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार हेमचंद्र, शादवाद मंजरी के रचनाकार मल्लीसेन, द्रव्य संग्रह के रचनाकार नेमिचंद्र, वहीं न्यायावतार के रचनाकार सिद्धसेन दिवाकर हैं। आगे देखते हैं तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार उमास्वामी, न्याय दीपिका के रचनाकार धर्मभूषण, श्लोक वर्तिका के रचनाकार विद्यानंद स्वामी, पंचविंशतिका के रचनाकार पद्मनंदी, वहीं प्रवचनसार के रचनाकार कुंद हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अगर बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं बहुत ही ऑथेंटिक हैं, इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप भी ऑथेंटिक वर्क करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क लाएंगे और जॉब लेकर फतह हासिल करेंगे। धन्यवाद।